हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो उसका रिवीजन कर रहे हैं और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और पीछे की जितनी भी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो याद वाली पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि मरु श्री खालिस्तान के दौरान आयोजित किया जाने वाला एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है और ये 3 दिन मनाया जाता है। जो राजस्थान के अन्य उत्सव है उसमें बीकानेर का ऊंट उत्सव आता है, गणगौर उत्सव, इंटरनेशनल सूफी आत्मा उत्सव और उर्स जो कि अजमेर में बनाया जाता है, बूंदी और पुष्कर मेला। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। हॉर्नबिल नागालैंड में बनाया जाता है 10 दिन तक, 1 से 10 दिसंबर तक। प्रश्न नंबर 2, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1982 में। 2018 में गूगल डूगल पर इनकी इमेज लगाई गई थी। और जो संगीत नाटक अकादमी पाने वाली पहली महिला थी, विक्रम साराभाई की पत्नी थी ये। और दर्पण अकादमी ऑफ आर्ट्स इन्होंने अहमदाबाद में स्थापित किया था। इनकी जो बेटी थी वो मल्लिका साराभाई थी जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। इन्हें जो पद्म भूषण मिला था वो 2010 में मिला था। पटचित्र ये उड़ीसा की लोक कला है। तंजौर चित्रकारी ये तमिलनाडु की लोक कला है। मधुबनी चित्रकारी ये बिहार की है। जो मधुबनी चित्रकारी है उसका अन्य नाम मिथिला पेंटिंग्स भी है। तंजौर चौकड़ी ये भरतनाट्यम से संबंधित है और इसमें आते हैं जो तंजौर चौकड़ी है उसमें आते हैं वेडिवलु, पोनिया, शिवानंदम और चेन्नैया। इन चारों को नट्टुवार भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। जो उत्तराखंड के अन्य नृत्य है छोलिया, भोटिया, छोपती, चाचरी, कुमायूं, घुगती, लांगवीर, चपाती, चप्पल और हारुल। महाराष्ट्र का लावणी, लेजिम और ललिता। हरियाणा का है रतवाई और धमाल। गोवा का है तरंगमेल, दशावतार और सिग्मो। प्रश्न नंबर 4, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके हैं भीष्म साहनी और इनके जो हानूस और कबीर खड़ा बाजार में ये भी इन्हीं के उपन्यास है। अमृता प्रीतम इन्होंने लिखा है कागज ते कैनवास, पिंजर, रसीदी टिकट और कोरे कागज। मेला आंचल ये लिखा है पणीश्वरनाथ रेणु ने। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती ने। आशु जयशंकर प्रसाद ने। ईदगाह ये मुंशी प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। 1 जून को इंटरनेशनल दूध दिवस मनाया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल श्रमिक दिवस। 7 मई को इंटरनेशनल एथलेटिक्स दिवस और जो 20 जून है उसको इंटरनेशनल शरणार्थी दिवस। 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस 2015 से शुरू हुआ था। 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। 25 मई को इंटरनेशनल फुटबॉल दिवस 2024 से शुरू हुआ था। 31 मई को इंटरनेशनल तंबाकू निषेध। 7 जून को इंटरनेशनल खाद्य सुरक्षा दिवस। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस। 29 जून को इंटरनेशनल सांख्यिकी दिवस। प्रश्न नंबर 6, रासायनिक हथियार निषेध संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड में द हेग में और ये जो बना थी 1997 में बना था। इंटरनेशनल आतंकवाद निरोध केंद्र ये 2010 में बना था और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। प्रश्न नंबर 7, खालिस्तान दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था तो स्पुतनिक 5 था। ये 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था और ये रूस की मदद से किया गया था। जिसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया था वो कॉस्मोस 3M किया था। दूसरा तो जो था वो भास्कर था जो कि 1979 में भेजा गया। इसमें भी कॉस्मोस 3 जो रॉकेट है वो यूज़ की थी। तीसरा रोहिणी था जो जिसमें SLV रॉकेट से इसे भेजा गया था। प्रश्न नंबर 8, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में हुई थी। असम राइफल 1835 में हुई थी। BSF की 1965 में हुई थी। NSG की 1984 में हुई थी। CRPF की 1939 में हुई थी। SSB की 1963 में। ITBP की 1962 में। SPG की 1985 में स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पहला जो अधिवेशन वो 1885 में हुआ था बम्बई में। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनकी पुस्तक का नाम था पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीसरी 1887 मद्रास में ये M बदरुद्दीन तैयब ने की थी। ये पहले मुस्लिम थे। चौथी ये 1888 इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जो कि जॉर्ज यूल ने की थी। ये पहले अंग्रेज था। और 5वां 1889 बम्बई बेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। जनगण मन ये 1911 में गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे पंडित भीषण नारायण और ये कोलकाता अधिवेशन हुआ था। वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह थे और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। प्रश्न नंबर 10, किस वर्ष 1938 और 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे।
और 1938 ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था और 1939 त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वर्सेस बी पट्टा बी सिद्धारमैया इनके बीच में इलेक्शन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जीतते और इसके बाद ये पार्टी छोड़ देते हैं और इनके बाद जो अध्यक्ष चुना जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसके बाद ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फ्री इंडिया सेंटर ये इन्होंने 1941 में जर्मनी में बनाया था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सरदार पटेल ने की थी और यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की थी और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर चर्चा हुई थी। महात्मा गांधी ये 1924 बेल का जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता करते हैं और यहाँ पर जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की थी। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी और फिर 1937 फैजपुर जो कि एक गांव में हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था और ये 50वां अधिवेशन था कांग्रेस का। प्रश्न नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो दादा भाई नारोजी ये 1886, 1893 और 1906 में रहे थे। सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कानपुर अधिवेशन में बनी थी 1925 में और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी जो कोलकाता अधिवेशन में बनी थी 1917 में। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये 1895 में बने थे। जो भीमराव अंबेडकर है वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। आज़ाद भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष वो इंदिरा गांधी थी जो कि 1959 में बनी थी। पूर्वोत्तर भारत में जो पहला अधिवेशन हुआ था जो कि एकमात्र अधिवेशन हुआ था ये गुवाहाटी में हुआ था 1926 में। यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी वो श्रीनिवास अयंगर ने की थी। प्रश्न नंबर 13, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और खालिस्तान के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो तीसरी पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी और जो 1916 की जो लखनऊ अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो एसी मजूमदार थे। जो मुस्लिम लीग है 1906 में इसकी स्थापना की थी जो कि ढाका में हुई थी और ये सलीम अली खां और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। विभाजन ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था 1907 के अधिवेशन में हुआ था सूरत अधिवेशन में और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी थे। जो बंगाल विभाजन है वो 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था। चोरा चोरी एक्शन ये संयुक्त प्रांत गोरखपुर में हुआ था जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। स्टूडेंट ने संगठन बनाया था तो वो बनाया था HRA जो कि 1924 में बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि कानपुर में बनाया था। उसके बाद इसे HSRA बना दिया गया जो कि 1928 में बनाया गया और ये जो HSRA बनाया था ये दिल्ली में बनाया गया। स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। जो गया अधिवेशन है 1922 का ये CR दास इसके वो अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 14, भारतीय निर्वाचन आयोग की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें आपका आएगा पंचायत चुनाव आर्टिकल 243 के वाक्य में बताए गए। इन्हें जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो आर्टिकल 243 के तहत मिला है। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 324 से 329 तक बताए गए हैं और 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग ये बना था। प्रश्न नंबर 15, भारत में किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसमें आएगा आपका मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली। पहली बार 2 अक्टूबर उनको नेहरू जी के समय पर बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में शुरू हुई थी पंचायती जो राज है और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज 24 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ था जो कि मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था और ये जो पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को बनाया जाता है। 24 अप्रैल 1973 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि पंचायती राज से संबंधित था। इसीलिए जो 24 तारीख है उसको पंचायती राज दिवस बनाते हैं जो कि 2010 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 16, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो PK थुंगन समिति थी। LM संधवी समिति ये 1986 में सिफारिश की थी इन्होंने। के संथानम 1965 में पंचायती राज की रूपरेखा तैयार की थी। जो हनुमंत राय समिति थी ये 1984 की है। प्रश्न नंबर 17, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल हो तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें से कौन सा राज्य आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो जो राज्य आपातकाल की घोषणा करते हैं वो भारतीय राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति शासन जो कि बढ़ाकर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्टिकल 352 में बताया जो कि 3 बार लगा है देश में। राष्ट्रपति शासन ये आर्टिकल 365 में बताया गया है जो कि काफ़ी बार लग चुका है जो कि राज्यों में लगता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में बताया है ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में बताई है वो 3 बार लगी है। तो वो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी भारत और चीन युद्ध के दौरान। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान और 25 जनवरी 1975 को 21 महीने चली थी। प्रश्न नंबर 18, भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? तो कुटनाड केरल है
उत्तरम बिंदु ये इंदिरा कौल है लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है निकोबार में, पश्चिमतम बिंदु गोवार मोती है जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु किबुत्तु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 19, महेंद्रगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है, और ये पूर्वी घाट पर स्थित है। ये पूर्वी घाट में आती जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। रामगढ़ हिल्स ये छत्तीसगढ़ में है, राजपीपला गुजरात में है, महादेव मध्य प्रदेश में है, डफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, मिसमी हिल और अबोर हिल ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, रेगमा असम में है, कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है, और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 20, किस पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है यहाँ पे, और ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 21, हिमाचल प्रदेश का वह हिस्सा जो कि तीस्ता और तियांग नदी के बीच में स्थित है तो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमायूं हिमालय ये सतलुज और काली नदी के बीच में है, पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदी के बीच में है, नेपाल हिमालय ये काली और तीस्ता नदी के बीच में है। प्रश्न नंबर 22, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है, जो कि 2 अप्रैल 1990 को स्थापना की थी, और इसका जो एक्ट आया था वो 1989 में आया था। एक्जिम इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रश्न नंबर 23, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष खालिस्तान कंपनियों का एक सूचकांक है, तो जो शीर्ष 30 कंपनी है उसका सूचकांक होता है BSE, ये 1875 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई में, और जो शेयर बाजार के रूप में इसे मान्यता मिली थी वो 1956 में मिली थी। स्वदेशी सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं, और ये शुरू हुआ था 1986 में। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई थी वो भी 1986 में शुरू हुई थी। अगर शेयर ऊपर चढ़े तो उसे बुल कहते हैं यानी कि तेजड़िया, और अगर शेयर नीचे गिरे तो उसे बियर कहते हैं यानी कि मंदड़िया। प्रश्न नंबर 24, ARDC किस बैंक की शाखा है? ये नाबार्ड की शाखा है। पहले ये ARC होती थी जिसकी फुल फॉर्म होती थी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद इसे ARDC किया गया 1963 में, और इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्रश्न नंबर 25, जब मेल सर्वर अपने मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो उसकी स्थिति किस में बदल जाती है? तो SMTP पॉइंट में बदल जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP इसकी होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। STTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आज का लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।